नमस्कार दोस्तों। क्या असंभव सच में असंभव है? दोस्तों, कभी आपने किसी को देखा है जो कुछ बहुत बड़ा कर चुका हो? जैसे इलॉन मस्क, जिसने स्पेसशिप बना दिए, या विराट कोहली, जो क्रिकेट के मैदान में मिसाल बन गया, या कोई साधारण किसान का बेटा जो एक दिन आईएएस बन गया। और उस पल आपने सोचा हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता, पर यह मेरे बस की बात नहीं। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। लेखक स्टीवन कोटलर एक न्यूरोसाइंटिस्ट, लेखक और परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों जैसे स्पेशल फोर्सेस, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, अरबपति बिजनेस लीडर्स, इन सब को स्टडी किया है और उनका निष्कर्ष ये है, असंभव कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, ये एक माइंडसेट की समस्या है। और इस पूरी किताब में स्टीवन कोटलर हमें सिखाते हैं वो विज्ञान जो परफॉर्मेंस के पीछे छुपा है, वो आदतें जो आम इंसानों को असाधारण बनाती हैं, और वो रास्ता जिससे कोई भी इंसान अपना असंभव लक्ष्य पा सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, अगर हर इंसान में काबिलियत है तो हम में से ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते कुछ बड़ा? क्योंकि हमारी शुरुआत ही अधूरी होती है। हम सपने देखते हैं पर शुरू नहीं करते हैं। हम शुरुआत करते हैं पर कुछ ही समय पश्चात हम उसे छोड़ देते हैं। हम मेहनत करते हैं पर सिस्टम के बिना। इसलिए स्टीवन कोटलर कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत होती है मोटिवेशन से। लेकिन मोटिवेशन भी एक कला है, एक कदम रखना पड़ता है। दोस्तों, ये 5 स्तर हैं जिससे कोई भी असंभव चीज को संभव किया जा सकता है। पहला, आप में जिज्ञासा होना चाहिए। दूसरा, आप में जुनून होना चाहिए। तीसरा, आपका उद्देश्य होना चाहिए। चौथा, आपके पास स्वतंत्रता होना चाहिए। पांचवा, आपके पास कुशलता होना चाहिए। दोस्तों, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि बच्चे हर चीज पर सवाल करते हैं? ये क्यों? वो कैसे? यही है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। और यहीं से शुरू होता है असंभव से संभव की ओर का सफर। स्टीवन कोटलर कहते हैं, जिज्ञासा विकास को निर्देशित करने वाला प्रकृति का सॉफ्टवेयर है। आपके अंदर जो चीजों को जानने की ललक है, वही आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि क्यूरियोसिटी इज बायोलॉजिकल, इट्स कोडेड इनटू आवर ब्रेन्स। मतलब, जिज्ञासा हमारे डीएनए में है। हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जिज्ञासु थे। अगर इंसान क्यूरियोसिटी के पीछे ना भागता तो आग ना जलती, पहिया ना बनता, भाषा ना आती, और आज हम गुफाओं में होते। अब जरा ब्रेन की बात करें। जब भी हमें कोई नई चीज दिखती है, नया चेहरा, नया विचार, नया सवाल, हमारे दिमाग में निकलता है एक केमिकल, डोपामीन, जो कहता है, ओहो, ये नया है, चलो इसे एक्सप्लोर करें। यही है क्यूरियोसिटी की ताकत। स्टीवन बताते हैं कि जिज्ञासा की खास बात है, ये अपने आप रिवॉर्डिंग होती है। इससे डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन का मतलब होता है मोटिवेशन, मूड, मूवमेंट। इसलिए जब आप किसी नई चीज के पीछे भागते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ना, न्यू स्किल्स सीखना, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है। स्टीवन कोटलर इस प्रोसेस को 4 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेज है स्पार्क। आप किसी चीज से हल्का सा आकर्षित होते हैं। उदाहरण, आप नेटफ्लिक्स पर यूनिवर्स वाली कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, या कोई बच्चा पुरानी घड़ी खोलकर उसमें क्या है वो देखना चाहता है। दूसरा स्टेज है माइक्रो इंटरेस्ट। जब आप उस टॉपिक पर थोड़ा और जानना चाहते हैं, एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तीसरा स्टेज है फोकस्ड क्यूरियोसिटी। जब आप ध्यान से उस विषय को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जैसे किताबों के द्वारा या लंबी बातचीत के द्वारा। चौथा स्टेज है पैशन कन्वर्जन। जब आप उसमें इतना डूब चुके होते हैं कि वो आपकी पैशन बनने लगती है। हर पैशन की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, क्यूरियोसिटी से। हर बच्चा जिज्ञासु होता है,
पर बड़े होते होते उसकी क्यूरियोसिटी मर क्यों जाती है? इसके कई कारण हैं। जैसे स्कूल सिस्टम में सिर्फ सिलेबस पे फोकस, नो एक्सप्लोरेशन। दूसरा, पेरेंट्स का दबाव। अक्सर कहा जाता है, सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वो करो। तीसरा, सोशल प्रेशर, जिसमें लोग क्या कहेंगे। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ फेलियर, जिसमें हमें लगता है कि सवाल पूछा तो बेवकूफ ना लगूं या कहीं फेल ना कर जाऊं। पांचवा, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सेकंड में दूसरे टॉपिक वाली वीडियो पे चले जाना। कॉटलर कहते हैं, वी किल क्यूरियोसिटी इन द नेम ऑफ कंट्रोल। पर याद रखिए, जिज्ञासा वही बीज है जिससे नॉलेज, इनोवेशन और सक्सेस का पेड़ उगता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर आपकी जिज्ञासा सो गई है तो उसे फिर से दोबारा कैसे जगाएं? सबसे पहले क्वेश्चन जर्नल बनाइए, जिसमें हर दिन 3 सवाल लिखिए जो आपके मन में आए हों। जैसे, लोग ज्यादा सोचते क्यों हैं? फोकस टूटता क्यों है? आइडिया कैसे आते हैं? ये सवाल ही आपको लर्निंग की ओर खींचेंगे। दूसरा, हर दिन 15 मिनट सिर्फ उस चीज पर लगाएं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ एक्सप्लोर करें। तीसरा, जहां आपको लगता है ये तो मुझे आता है, वहीं से बाहर निकलें। क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे पता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्यूरियोसिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कैसे बढ़ाएं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। जब आप क्यूरियस होते हैं तो आप हर चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं और आप ज्यादा ऑप्शंस को गहराई से देखते हैं और आप धारणाएं और मान्यताओं को चैलेंज करते हैं और अंत में ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। यही वजह है कि क्यूरियस लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं उस वक्त क्यूरियोसिटी का रोल अहम हो जाता है। स्टीवन बताते हैं, क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रिगर्स फॉर फ्लो। जब आप जिज्ञासा से कुछ सीखते हो तो अटेंशन ऑटोमेटिक होता है, आप डिस्ट्रैक्शन भूल जाते हो, आपका ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है और आप जोन में चले जाते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप हर दिन थोड़ी क्यूरियोसिटी फॉलो करें तो आप रोज फ्लो में जा सकते हैं। दोस्तों, इसी क्यूरियोसिटी के कारण कुछ लोग कैरियर तक कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। पहला, संदीप माहेश्वरी, जिनको फोटोग्राफी में क्यूरियोसिटी था जिससे पैशन बना। लोगों की हेल्प करने की क्यूरियोसिटी, आज वो अपने चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कभी बचपन में स्कूल से लौटते वक्त समुद्र और उड़ते पक्षी देखकर सवाल पूछा कि क्या मैं भी उड़ सकता हूं? और वही सवाल बना सपना, और वही सपना बना देश का मिसाइल मैन। क्यूरियोसिटी आपको ये नहीं बताता कि आप जिंदगी में क्या बनोगे, बल्कि वो आपको ये दिखाता है आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्यूरियोसिटी एक कंपास की तरह है, जो ना तो डेस्टिनेशन दिखाता है, ना मैप, बस अगला सही मोड़। और यही मोड़ आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। क्या आप जानते हैं आपकी क्यूरियोसिटी को मारने वाले 5 दुश्मन हैं? पहला, ओवर प्लानिंग, हर चीज को पहले से जानने की कोशिश करना। दूसरा, फियर ऑफ मिस्टेक्स, गलत हो गया तो क्या होगा। तीसरा, ईगो, जैसे मुझे सब पता है। चौथा, कंपैरिजन, दूसरे से तुलना करना जैसे वो मुझसे आगे है। पांचवा, डिस्ट्रैक्शन, शॉर्ट वीडियोस, फास्ट स्क्रॉलिंग, नो डेप्थ। इनसे बचिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी को ध्यान, समय और साहस चाहिए। स्टीवन कॉटलर की पूरी रिसर्च का सार ये कहता है, अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट अपनी जिज्ञासा के पीछे चलते हैं तो 6 महीने में आपकी पूरी सोच बदल सकती है और 2 साल में आपकी जिंदगी। इसलिए सवाल कीजिए, ढूंढिए, सीखिए और हर उस चीज के पीछे जाइए जो थोड़ी सी अजीब लगे। यही क्यूरियोसिटी कल को पैशन बनेगी, पर्पस बनेगी और अंत में मास्टरी। तो दोस्तों, अगर आज की इस जर्नी में
कोई एक भी बात आपके दिल को छू गई हो, कोई सवाल आपके अंदर जागा हो, या आपने खुद से कहा हो, मुझे भी कुछ बड़ा करना है, तो यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि याद रखिए, आपका असली सुपर पावर कोई स्किल नहीं है, ना ही कोई डिग्री, ना पैसा, बल्कि वो जिज्ञासा है जो हर दिन आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया करने और असंभव को भी मुमकिन बनाने के लिए मजबूर करती है। इलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, हर एक ने शुरुआत की थी एक छोटे से क्यों, और वही क्यों धीरे धीरे बनता है पैशन, फिर मिशन और फिर इतिहास। तो अगली बार जब आपके मन में कोई अजीब सा सवाल आए, तो उसे दबाइए मत, उसे पकड़िए, खोजिए, जी लीजिए, क्योंकि शायद उसी सवाल से निकलेगा आपका भविष्य और दुनिया का भी। ये था द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का पहला भाग, जिज्ञासा की शक्ति। अगर आप चाहते हैं कि यह सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, तो कमेंट में लिखिए, मैं भी असंभव को संभव करना चाहता हूं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कैसे ये जिज्ञासा बनती है पैशन और फिर बनती है पर्पस। तब तक याद रखिए, इम्पॉसिबल एक शब्द नहीं, ये बस एक चैलेंज है जिसे आप जीत सकते हैं। दोस्तों, समरी जंक्शन पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।